सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही अंडर एसीसी मतलब एनिमल सेल कल्चर जो हमारा पेपर या सिलेबस आता है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस करना है इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स फॉर एनिमल सेल कल्चर्स। इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स फॉर एनिमल सेल कल्चर। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो अब क्या इक्विपमेंट्स और क्या मटेरियल्स हमारे जो एनिमल सेल कल्चर की जो टेक्नोलॉजीज हम परफॉर्म करते हैं उसमें यूज़ होती है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप बीएससी एमएससी किसी भी लेवल पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। इक्विपमेंट्स मतलब सामान हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत है अपने एनिमल सेल कल्चर लेबोरेटरी में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम इसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 बेसिक इक्विपमेंट्स, नंबर 2 एक्सपेंडेड और नंबर 3 कुछ एडिशनल सप्लाईज हमें नीडेड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है, आप इसके साथ साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो उसको हमने डिवाइड किया है, डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। Number 1 basic equipments, that present in animal cell culture laboratory. Number 2 expanded equipments or number 3 additional supplies। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बेसिक इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आते हैं, एक्सपैंडेड के अंदर क्या आते हैं, एडिशनल सप्लायर्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 से, जो कि है हमारा बेसिक इक्विपमेंट्स। तो बेसिक इक्विपमेंट्स को मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ क्योंकि फर्दर मुझे इसके सब हेडिंग्स 1 2 3 4 करके लिखने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा नंबर 1 सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड जो कि हमारा लैमिनार एयर फ्लो हुड होता है, जो कि हमें सिर्फ एनिमल कल्चर लैबोरेटरी में ही नहीं मतलब पीटीसी लैब में भी चाहिए होता है। क्या करता है, ये स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक इक्विपमेंट के अंदर आता है सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लैमिनार फ्लो हुड। लैमिनार फ्लो हुड को हम एक और चीज बोलते हैं, इट इज बायोसेफ्टी कैबिनेट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं और बायोसेफ्टी कैबिनेट। तो ये हमारा सेल कल्चर हुड और बायोसेफ्टी कैबिनेट, ये नंबर 1 पॉइंट है। सेकेंड हमें क्या चाहिए होता है, ह्यूमिड CO2 इंक्यूबेटर, जो कि प्रॉपर CO2 मतलब कि इन्वायरमेंट चाहिए जिसके लिए हमें कई बार CO2 की ज़रूरत होती है तो उसको प्रोवाइड कर सके। तो अब मैं इसको यहाँ से पॉइंट नंबर 2 हो गया, तो पॉइंट नंबर 3 मैं यहाँ से लिख रही हूँ। पॉइंट नंबर 3 है हमारा वाटर बाथ विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर सेट। तो 4th आता है हमारा सेंट्रीफ्यूज। नंबर 6 सेल काउंटर। सेल काउंटर जिसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, वो ऑटोमेटेड सेल काउंटर चाहिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें खुद से काउंट नहीं करने पड़ते। अगर हम अपने प्लेट्स या कुछ भी रख दें तो वो ऑटोमेटिक काउंट होकर नंबर ऑफ सेल्स हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल काउंटर में ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑटोमेटेड सेल काउंटर और हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। 7th आता है हमारे पास इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप।
8 लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, एंड लास्ट बेसिक इक्विपमेंट्स का 9 नंबर ऑटोक्लेव। तो ये है कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो हमें एसएससी लैब में चाहिए। नंबर 1 सेल कल्चर हुड, दैट इज लैमिनार एयर फ्लो हुड, जो उसको हम बायोसेफ्टी कैबिनेट भी बोलते हैं। सेकंड ह्यूमिड CO2 इंक्यूबेटर। थर्ड इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, या मतलब जो भी काउंटिंग्स मैंने इधर उधर लिखे हैं तो मेरे सकता है बट ये चीज़ें हमें चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, क्योंकि कई बार होता है हमें लॉन्ग टर्म यूज स्टोरेज के लिए अपने सेल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हमें अपनी क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसको मैं जब मैं डिटेल में करवाऊंगी तो बताऊंगी क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। फिर वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल काउंटर में ऑटोमेटिक भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आसान हो जाए, और हमारा ऑटोक्लेव। तो ये थी कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सो नेक्स्ट कम विथ, हमारा बेसिक इक्विपमेंट्स खत्म हो गया। बेसिक के बाद आएगा हमारा एक्सपैंडेड इक्विपमेंट्स। तो आप यहाँ पे ए की जगह नंबर बी डाल सकते हैं। नंबर बी हमारा आएगा एक्सपैंडेड इक्विपमेंट्स। अगर तो आपको फर्स्ट में कुछ चीज़ें नहीं समझ आई या कुछ लिखना रह गया आपका, तो आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर बी, एक्सपैंडेड इक्विपमेंट्स। एक्सपैंडेड इक्विपमेंट क्या आता है, जैसे कि हमारा एस्पिरेशन पंप या तो इसको हम पेरिस्टलिक पंप और वैक्यूम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मीडिया को फिल्टर करने के पर्पस वगैरह के लिए यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एस्पिरेशन पंप, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और वैक्यूम। तो ये क्यों मेनली कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा मेनली मीडिया फिल्टर करने के काम आता है। सेकंड हमारा पीएच मीटर। थर्ड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। फोर्थ हमारा फ्लो साइटोमीटर। तो एक्सपैंडेड में हमें कुछ यही 4 बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जो कि हमारा एस्पिरेशन पंप, जिसको हम पेरिस्टलिटिक और वैक्यूम भी बोलते हैं, जो कि मीडिया फिल्टर के लिए काम आता है। सेकंड पीएच मीटर, जो कि हमें रिक्वायर्ड हर एक सेल के लिए या हर एक मीडिया की कितनी रिक्वायर्ड पीएच होनी चाहिए, उस पीएच मीटर की हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड कन्फोकल माइक्रोस्कोप, जिस भी चीज़ को हमें देखना है, क्या पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री, जो इनके पर्पसेस होते हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे बी एक्सपैंडेड इक्विपमेंट्स। थर्ड आएगा हमारा एडिशनल सप्लाईज, जो कि यहाँ पे सी नंबर आएगा। नंबर सी, एडिशनल सप्लाईज में सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे सेल कल्चर वेसल्स में यहाँ पे फ्लास्क, पेट्री डिश, रोलर बॉटल्स, मल्टी वेल प्लेट्स। सेल कल्चर वेसल्स, फ्लास्क, पेट्री डिशेस, रोलर बॉटल्स, मल्टी कल्चर प्लेट्स, ये सारे किसमें आ जाएंगे, सेल कल्चर वेसल्स में, ये एडिशनल सप्लाईज। नंबर 2 हमारे पाइपेट्स, जो कि माइक्रो पाइपेट्स यूज करते हैं। थर्ड सिरिंजेस एंड नीडल्स। Number 4 media, sera and reagents. Number 5 waste container. Number 6 cells.
तो अब हमारे एडिशनल सप्लाईज हमारे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लैब में। तो पहले तो मैंने बता दिया सेल कल्चर वेसल्स जिसमें अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, वो स्मॉल वॉल्यूम कंटेन करने से लेके लार्ज वॉल्यूम तक की रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें रिसर्च वगैरह में कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए तो ज़रूरी पड़ सकती है। माइक्रोपाइपेट्स जो हम ऑटोपाइपेट्स यूज़ करते हैं, सिरिंजेस और नीडल्स, नीडल से कई बार हमें कोई चीज़ को जैसे किसी ऊपर से कोई चीज़ डालनी है या कुछ निकालना होता है तो सिरिंजेस एंड नीडल्स भी यूज़ होते हैं। मीडिया के लिए जो सारे रिएजेंट्स वगैरह होते हैं वो होनी चाहिए, सेरम, ये सब चीज़ें। और वेस्ट कंटेनर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी हमारे एनिमल सेल कल्चर में या तो मे भी कई बार हम कोई हज़ार्डस चीज़ भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हम इन्वायरमेंट में उसे नेचुरल थ्रो ना कर सके, जैसे अगार जेल वगैरह को भी हमें इसी तरह डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। तो एक प्रॉपर वेस्ट कंटेनर होने चाहिए। सेल्स, जिस सेल्स पे हम वर्क कर रहे हों वो सेल्स का अगर हमें कुछ चाहिए हो सोर्स, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए एट दैट टाइम। तो ये थी हमारी 3 जो भी कह सकते हो बेसिक इक्विपमेंट्स जो कि हमारे एसीसी लैब में यूज़ होने वाली हैं। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे हम। ओके, नंबर 1 हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट, ये जो हमने सबसे पहले वाले में पढ़ा था उसमें जो कि हमारा बेसिक इक्विपमेंट लैमिनार एयर फ्लो हुड जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है। बायोसेफ्टी कैबिनेट को ऑन द बेसिस ऑफ हेपा फिल्टर एफिशिएंसी उनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Biosafety Cabinet 1, Biosafety Cabinet 2 and Biosafety Cabinet 3। तो इन 3 पार्ट्स में तो इनकी जो भी एफिशिएंसी है फर्स्ट वाले की 90% होती है, इसकी हमारी 95% होती है और थर्ड की 99.5% होती है। ये सारे क्यों हैपा फिल्टर्स क्या होते हैं तो आपको पता ही होगा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स जो कि हमारे इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं, कुछ फाइबर मैट्स लगे होते हैं ताकि जितने भी फाइबर मैट्स 4 साइज़ के होते हैं जहाँ पे जिनके अकॉर्डिंग साइज़ होती है, ताकि इसके अंदर जो भी कंटामिनेशंस वगैरह है वो हमारी मीडिया को ख़राब ना करे, कुछ भी हम अंदर काम कर रहे हैं उसको ख़राब ना करे। तो ये क्या करती है, उन्हें प्यूरिफाई कर देती है। सेकंड आता है हमारे पास CO2 इंक्यूबेटर। CO2 इंक्यूबेटर क्या करता है, टेम्प्रोरी चैम्बर होता है, एक टेम्प्रोरी चैम्बर होता है, प्रोवाइड क्या करता है हमें एक सुटेबल टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉइस्चर, पीएच, किसकी बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है सबसे पहला पॉइंट, एक टेम्प्रोरी चैम्बर होता है या टेम्पररी चैम्बर बोल लो। ये क्या प्रोवाइड करता है, सुटेबल टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉइस्चर, पीएच, किसी फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल सेल्स। ये स्टेरिलिटी को भी मेंटेन करता है, मतलब क्या स्टेरिलिटी कितनी चाहिए चैम्बर्स में, किसको हैपा फिल्टर्स के द्वारा, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर किससे, सिलिकॉन गैस्केट्स इनर डोर पे इसके लगे होते हैं, उससे ये कांस्टेंट टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट कम लिक्विड नाइट्रोजन। अब लिक्विड नाइट्रोजन जो कंटेनर्स होते हैं क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म हमें स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, जिसपे कैसे, लो नाइट्रोजन एवोपरेशन से। मतलब 2 मेन टाइप्स होते हैं इसके, एक वेपर फेज होता है, एक लिक्विड फेज के थ्रू कर सकते हैं।
वेपर फेज, लिक्विड फेज। ठीक है, ये क्यों? फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, for long term storage with low liquid nitrogen evaporation। ये इस तरह से हमें देते हैं। तो मतलब लिक्विड फेज वाले में क्या हो रहा होता है, सिस्टम यूजली हैव लॉन्गर स्टैटिक होल्डिंग टाइम, इसकी स्टैटिक होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो हमारा सेकेंड है हमारे पास वेपर फेज वाले में क्या होता है, ये मिनिमाइज कर देती है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन विथ क्रायोस्टोरस ट्यूब। ये मतलब जो भी हमारा क्रायो ट्यूब्स होते हैं उसके साथ जो रिस्क होता है हमारा एक्सप्लोजन का, वो कम हो जाता है। फोर्थ अब हम करेंगे इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है रियल इमेज, हेल्प्स टू ऑब्जर्व कंटेमिनेशन, मतलब जितने भी अब फ्लास्क में या तो आपके जितने सेल्स है उसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन है ना, इस इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम वो भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इसमें जो इमेज प्रोड्यूस हो रही होती है वो एक रियल इमेज प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है बॉटम में होती है। और ये डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर्स एबव द स्पेसिमन होते हैं, स्पेसिमन के ऊपर इसका कंडेंशन और स्पेसिमन और ये क्या होता है, लाइट सोर्स। अब हमारे कुछ प्लास्टिक वेयर्स जिसमें हम बॉटल्स, टी फ्लास्क की क्या वॉल्यूम होती है, क्या सेल यील्डिंग होती है, उनकी कोटिंग्स किस तरह से होती है, वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम हमारा प्लास्टिक वेयर्स। प्लास्टिक वेयर्स में जो फ्लास्क वगैरह कहते हैं, हम छोटा वॉल्यूम चाहिए तो छोटा वॉल्यूम, तो उनको हम क्या कहते हैं, टी फ्लास्क, जो कि हमारा T25, जनरली T75 और T100 आता है। तो इनकी वॉल्यूम क्या होती है 25, जो इनकी 25 ml की जो वॉल्यूम्स होती है, ये क्या बताती है, ये वॉल्यूम बताती है। और इनकी सेल यील्ड कितनी होती है, इनकी सेल यील्ड जो होती है 2.5 इंटू 10⁻⁶, 7.5 इंटू 10⁻⁶, एंड इसकी सेम उसी तरह से हो जाएगी हमारी 10 इंटू 10⁻⁶ या 8, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारा पेट्री प्लेट्स में क्या होता है, पेट्री प्लेट्स जैसे हम देख सकते हैं हमारी 96 वेल टाइटर प्लेट्स, ये सब क्यों यूज़ करते हैं हम, ताकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोजेज को हमको चेक करना हो या कुछ ट्रायल करना हो, तो 96 वेल प्लेटेड, 6 वेल प्लेटेड, 12 वाली भी आती है, 24 वाली भी आती है, इन सबको अपने इसकी सेल यील्डिंग्स कितनी होती है, इसकी सेल यील्डिंग होती है 0.32 इंटू 10⁵, 6 वाले की होती है हमारी 9.5 इंटू 10⁵, 12 वाले की 3.8 इंटू 10⁵, एंड लास्ट की 1.9 इंटू 10⁵। तो ये सब क्या है, इनकी सेल यील्डिंग। ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं हमारे 96 वेल, 6, 12, 24 वाले, तो इनकी यील्डिंग्स है। अब जो जनरली जो मटेरियल्स कोटेड होते हैं हमारे लैब में, वो किस चीज़ से कोटेड होते हैं, मतलब जो प्लास्टिक वेयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना होता है। देखो coated by different kind of materials। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखूंगी PET, पॉलीइथाइलीन टेराफिलिन,
टेराफिलेट, ठीक है, जो कि हमारा PET है। सेकेंड है हमारा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्ड कम्स हमारा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है, ये क्रिएट्स और कई बार इसको हम नहीं यूज करते। इसका रीजन है ऐसे तो बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, बट समटाइम ये यूज नहीं की जाती है, क्योंकि क्या करते हैं हमारे जो कुछ ये इंटरप्शंस एक्सपेरिमेंट में काज कर देते हैं हमारे सेल्स के साथ, तो इसको हम नहीं यूज करते। उस केसेस में हमारे जो अदर कोटेड मटेरियल वाले ग्लासवेयर या प्लास्टिक वेयर्स है, हम उसे यूज करते हैं। लास्ट कम्स विथ पॉलीप्रोपिलीन, PP। तो 4 काइंड ऑफ मटेरियल कोटेड जो होते हैं, इन सब चीज़ों की कोटिंग्स, उनसे हमारे जो मटेरियल्स बने होते हैं एनिमल सेल्स में। हमारे टॉपिक है इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, तो इन सब चीज़ों के मटेरियल्स बने होते हैं और हमें यूज़ करना होता है। इसके अलावा लास्ट हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमने ग्लासवेयर्स कैसे हमें सेल को करना है, क्या पर हमारी खुद की भी तो सेफ्टी आती है। तो लास्ट में हमारा एक टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम कह सकते हैं PPE, जिसके अंदर हमारे क्या क्या चीजें आ जाते हैं, ग्लव्स, लैब कोट या लेबोरेटरी कोट, आप कुछ भी लिख सकते हो, गाउन्स, शू कवर, बूट्स, शील्ड्स, रेस्पिरेटर्स, सेफ्टी ग्लास और गॉगल्स। तो ये सब हमारी क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये सारा जो टॉपिक है हमारा इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल फॉर ACC टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आता है। अगर तो आप अपना सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है और MSc जो कि 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है, तो आपको ये लाइन वाइज लाइन वीडियोस मिलते रहेंगी। आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियो सीरीज में मिल जाए और इधर उधर यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए नहीं भागना पड़े। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।